हेलो बड़ी, तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 11वीं क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे तो मैं इसका अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। प्लांट किंगडम सारे इंटरलिंक हैं, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था, जिन्होंने मॉर्फोलॉजी के आधार पे दो भाग में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल। प्लांट को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हर्ब, सर्ब और ट्री में। इसी तरह एनिमल को भी इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा था। एक कैटेगरी थी जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और जिनमें आरबीसी एब्सेंट होते हैं। दूसरी कैटेगरी ये थी हैबिटेट के रूप में। हैबिटेट जैसे एनिमल जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हवा में, ज़मीन में या फिर पानी में। इस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक थे जो इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। इसके बाद जिन्होंने दूसरी क्लासिफिकेशन दी वो थे लिनियस। लिनियस ने भी जीवों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जैसे कि हम यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, जो जीव फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो जीव फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि समय के साथ साथ हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के करैक्टर के साथ अनदर करैक्टर की भी स्टडी करना चाहते थे, जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये पॉसिबल नहीं था। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, रिप्रोडक्शन मेथड, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारे के सारे जितने भी हैं हमें इनकी स्टडी की ज़रूरत पड़ी समय के साथ साथ। लेकिन काफ़ी समय तक हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही एक्सेप्ट करके रहे, जब तक कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आ गया। ये सारे जितने भी हैं लिनियस के ड्रॉबैक भी हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. बिटकर ने 1969 में हमें दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें जितने पीछे के ड्रॉबैक थे उसको कंप्लीट किया था। आधार क्या था आर.एच. बिटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा सेल स्ट्रक्चर, चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पांचवा था इवोल्यूशनरी लिंकेज। आर.एच. बिटकर ने अपने क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में बांटा, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में इन्होंने मोनेरा को रखा और यूकैरियोटिक में इन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म को रखा। तो बड़ी चलो थोड़ा और डिटेल में आर.एच. बिटकर की क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कैसे डिवाइड किया है। चलिए शुरू करते हैं। हम इस वाले स्लाइड में आर.एच. बिटकर के 5 क्लासिफिकेशन को एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 तरीके में बांटा था। कौन कौन से में? एक प्रोकैरियोटिक में बांटा था और दूसरा किस में बांटा था बच्चों? यूकैरियोटिक में बांटा था। प्रोकैरियोटिक में इन्होंने किसको रखा था? मोनेरा को। ऐसे ही यूकैरियोटिक में इन्होंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया। किस किन में? एक यूनिसेलुलर में, एक मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर में आर.एच. बिटकर ने प्रोटिस्टा जैसे ऑर्गेनिज्म को रखा और मल्टीसेलुलर को इन्होंने 2 डिवाइड में बांट दिया। पहला, जो ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दूसरा जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होती है। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है उनको इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक फोटोट्रॉपिक में, एक हेटरोट्रॉपिक में। फोटोट्रॉपिक में इन्होंने प्लांट्स रखे और हेटरोट्रॉपिक में इन्होंने फंजाई रखा।
ऐसे ही जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती उनको एनिमल की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम इससे आगे अगला पार्ट लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अगर अगले वीडियो आप देखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।